बयान है बहाना, कारनामे है छिपाना, क्योंकि कांग्रेस एक बयान का बहाना कर रही है लेकिन कारनामे छिपाने की कोशिश कर रही है। इस बात को लेकर लगातार बीजेपी मुखर है। इस विषय पर बात करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनका परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ में, इसके अलावा कांग्रेस के नेता राहुल सिंह काजला हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तीन मेहमान, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल सिंह काजला जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सवाल यही है कि एक बयान, खाली एक बयान जो कि एक अंश मात्र है और पूरी बात जो तथ्य के आधार पर कही गई है उसको ना सापेक्ष में रख के एक खाली एक छोटे से क्लिप को लेकर इतना बड़ा बवंडर बनाना, क्या ये एक सियासी स्टंट नहीं दिखाई पड़ रहा है या एक सियासी कोशिश नहीं है पूरी तरीके से कांग्रेस की? राहुल जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर इस बयान की शुरुआत कल नहीं हुई थी। इस बयान की शुरुआत, आप महाड़ सत्याग्रह की बात कर रहे थे, इस बयान की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले 1927 में ही हो गई थी। और शुरुआत इस प्रकार हो गई थी, महाड़ सत्याग्रह में क्या कहा था बी आर अम्बेडकर जी ने? महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने मनुस्मृति की प्रति को जलाया था। और हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा लगाती है, और जब उसे हटाने की मांग करी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए गवर्नर्स खुलेआम आकर के कहते हैं कि मनु की प्रतिमा तो रहनी चाहिए। इस बयान की शुरुआत 1936 में आ गई थी। आपने इतिहास की बहुत सारी बातें रखी, तो 1936 में इस बयान की शुरुआत हो गई थी, जब एनाइलेशन ऑफ कास्ट में बी आर अम्बेडकर जी ने जो कास्ट बेस सेंसस है वैसे जो प्रोविजंस हैं उनका समर्थन किया, उन लोगों के अधिकारों का समर्थन किया जिनके अधिकारों को आज भारतीय जनता पार्टी अंबानी और अडानी को बेच रही है। दलितों के अधिकारों का समर्थन किया, आदिवासियों के अधिकारों का समर्थन किया। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो जमीन भारतीय जनता पार्टी इन दो उद्योगपतियों को दे रही है, वो किसकी जमीन है? जी, ये पार्टी अगर राम मंदिर की या पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाती है? क्योंकि वो दलित हैं, और इससे बड़ा दलित का एक अपमान क्या होगा इस देश में? आप एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट किसी आम व्यक्ति ने नहीं दिया था, वो स्टेटमेंट देश के गृह मंत्री ने दिया था, और पूरी जिम्मेदारी से उस स्टेटमेंट की उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में गया ठीक है। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी वही कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है। ठीक है राहुल जी, मैं आ रहा हूं, आपके आरोप ले लिए। गोपाल कृष्ण, सवाल यही है कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ भले ही आप आरोप लगाए लेकिन जो कहा गया है उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कांग्रेस लगातार कह रही है। गोपाल जी। देखिए, कोई जिम्मेदारी से हट नहीं रहा। गृह मंत्री जी ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप 12 सेकंड के क्लिप को अलग से काट के उसको वायरल करके उसके एक इस तरह से करेंगे तो वो एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने का जो प्रयास किया है वो पहली बार नहीं है। कांग्रेस और अपोजिशन ये करती आ रही है, चाहे संविधान खतरे में है उसको लेके या रिजर्वेशन खत्म कर देगी। पिछली बार भी गृह मंत्री जी के क्लिप को कॉन्टेक्स्ट के अलावा वो जो मैनिपुलेट करके दिखाया गया था, उनके बाद आपने भी दिखाया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अच्छा है, गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि अच्छा है कि आप अंबेडकर जी को याद करें लेकिन उनके काम को याद करें। अल्टीमेटली डिबेट इस बात के लिए नहीं है कि कौन कितना अंबेडकर जी के लिए बोल रहा है, कितना उनकी तारीफ कर रहा है। बात इस बात की इस बार चर्चा होनी है, किसने अंबेडकर जी के आदर्शों पे चलते हुए जी, वो काम किया है और किसने उनके जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्निशन दी है। उसके कितने एग्जाम्पल तथ्यात्मक तरीके से गृह मंत्री जी ने दिए हैं और आज प्रधानमंत्री जी ने भी किए। पंचतीर्थ है, जो भारत रत्न की बात है, धारा 370 को हटाने की बात है, जो धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं देने की बात है, जी, जो उनके सामने उनको यहां तक कि कांग्रेस ने उनके साथ दुराचार किया है कि 296 लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसकी आज हम सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिस संविधान के बल पे कांग्रेस गीत गाने की कोशिश करती है, जी उस गोपाल जी। संविधान की सभा के सदस्य के रूप में भी अंबेडकर जी को स्थान कांग्रेस ने नहीं दिया। बिल्कुल, ये तथ्य भी अपने आप में इतिहास में है। मैं आता हूं आपके पास में प्रफुल्ल केतकर जी, क्या मौजूदा समय में बहस इस बात पे होगी कि जो एक बयान वायरल किया गया, या फिर पूरे तथ्यों को परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि साहब सच क्या है, या फिर उसके आधार पर हो रही राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए आर्येंद्र, हम कॉन्टेक्स्ट क्या है, संविधान के 75 वर्ष डिबेट पूरी उस पर चल रही है और उसमें संविधान के साथ किसने खिलवाड़ किया और संविधान की मूल स्पिरिट के साथ क्या हुआ,
इसका एक लेखा जोखा भी है, और उस संविधान के आधार पर हमको आगे कैसे बढ़ना है ये भी विषय है। क्या हम किसी भी बयान की, क्योंकि मूल विषय तो ये था कि आप नाम ले रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, यदि कोई ये कहे, अभी बहुत अच्छा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारे उदाहरण दिए मनुस्मृति का भी, उस मनुस्मृति के बारे में बाबा साहब ने संविधान सभा में क्या कहा है वो भी पढ़ ले, कोड के बारे में क्या कहा है वो भी पढ़ ले। उसके साथ साथ मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मनुस्मृति का एक नैरेटिव ऑलरेडी है जी, लेकिन मूल विषय यह है कि क्या इस बात को हम भूल जाए कि बाबा साहब ने सबसे मूलभूत जो पुस्तक लिखी, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस डिड फॉर डिप्रेस क्लासेस, क्या उसको लेकर आज हम डिबेट करते रहेंगे? क्या हम इसको लेकर डिबेट करते रहेंगे कि क्यों बाबा साहब को नेहरू के इससे इस्तीफा दिया और आज सड़क पर लोगों को खड़ा करेंगे इस पर सिविल राइट? मतलब बाबा साहब जो जिस बात का सबसे ज्यादा विरोध पूरी संविधान सभा में और उनके अंतिम भाषण में बाबा साहब ने किया, तो अनडेमोक्रेटिक मीन्स का किया। आज इस बात की हमको दुआई दी जा रही है कि इस्तीफा नहीं होता है तो सड़क पर सिविल राइट्स हो जाएंगे, आग लग जाएगी। मुझे लगता है इससे बड़ा बाबा साहब का अपमान कोई नहीं हो सकता। ठीक है राहुल जी, इसलिए मुझे लगता है कि हमको फिर से डिबेट को रीसेट करना चाहिए। संविधान के इस स्पिरिट में 75 वर्ष में हमने क्या आगे बढ़ाया, क्या गलतियां हुई, और वो गलतियां किसी एक पार्टी की केवल नहीं है, हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ठीक है राहुल जी, सवाल जी, अगले 25 वर्ष में आने वाले समय में इसको हमको आगे लेकर जाना है, तो सही दिशा में कैसे लेकर जाएंगे? बिल्कुल एक प्रगतिशील सोच के साथ में आगे बढ़ने की सबको पता है कि आरक्षण का विरोध किसने किया, नेहरू और बाबा साहब आम्बेडकर का पत्र व्यवहार रिजर्वेशन के समय क्या रहा, कितनी बार बाबा आपने ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया। तो कांग्रेस भी इससे नहीं है हो सकती। तो ना बाबा साहब कभी ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, ना उस समय तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं। तो ऐसे में हमको पार्टी का अप्रोप्रिएशन से ज्यादा बाबा साहब आम्बेडकर इस भारत के महापुरुष थे, और भारत में समाज सुधार के लिए उन्होंने एक डायनेमिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में दिया, उसके बारे में भी उनके रिजर्वेशन थे, उनके बारे में भी उनके स्टेटमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन हम सिलेक्टिव यदि पिकिंग करेंगे और उसके आधार पर समाज में अंग्रेज पैदा करने का प्रयास करेंगे, तो बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान। जी राहुल जी, सवाल यही है कि जो बात आपने पहले जवाब के आंसर में कही, तमाम सवाल बीजेपी पे, संघ पे उठाए, आपने तमाम बातों का जिक्र किया या आजादी से पहले के उदाहरण दिए, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ में क्या किया, आप उस पर भी तो जवाब देंगे। उन बातों का, उन आरोपों का जवाब क्या? जी आरिंद्र जी, पहली बात मैं कहूंगा, कब तक हम लोग विपक्ष से सवाल पूछते रहेंगे? 13 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और बार बार नेता भी ये लगाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान में बदलाव करे, और वो संविधान में बदलाव करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। तो आप चाहे BR अम्बेडकर जी ने जो बात कही संविधान के बारे में, चाहे KT शाह जी ने कही, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने बात कही, वो लोग सभी ये बात कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें बार बार बदलाव होते रहने चाहिए, तभी वो रेलेवेंट बना रहेगा। समय के साथ में उसमें बदलाव होते रहने चाहिए। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन में चेंजेस लेकर के आई थी, BR अम्बेडकर जी ने एनाइलेशन कास्ट में 1936 में, या बार बार जो उन्होंने अपने स्पीचेस थे उसमें बात कही थी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट होनी चाहिए, जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ था उनके ऊपर होनी चाहिए, जबकि जो पूरी रिजर्वेशन की स्पिरिट थी उसको बदल करके रख दिया गया है। अगर BR अम्बेडकर जी की जो टीचिंग्स थी उनको भारतीय जनता पार्टी को जीना है, तो उनको अगर आत्मसात करना है, तो जो एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात, तो राहुल जी आप क्या, राहुल जी बार-बार विरोध क्यों? राहुल जी आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब विपक्ष से कब तक सवाल पूछे जाएंगे? तो जो इतिहास की जब पूरी 75 वर्षों की चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस के हिस्से में जो आ रहा है, क्या उस पर सवाल ना किया जाए? मतलब बात यह है कि बीजेपी जब आरोप लगा रही है तो उसका जवाब तो आएगा ना, उनके हिस्से का जवाब वो देंगे, आपके हिस्से का जवाब आपसे ही पूछा जाएगा ना। नहीं, कांग्रेस से बिल्कुल, कांग्रेस बाबा साहब का सम्मान में क्या किया, मतलब सवाल ये है, तो वो गिनाइए ना एक बार।
पर कांग्रेस से सवाल करने के उस दौर में ये अधिकार देश के गृह मंत्री को नहीं मिलता है कि वो बी.आर. अम्बेडकर जी का इस प्रकार अपमान करें, जिस प्रकार उन्होंने किया है, इस प्रकार उनके नाम का मखौल उड़ाएं। सर, आप जवाब नहीं दे रहे राहुल जी, आप फिर खूबसूरती से निकल गए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप पुनः आरोप पे आ गए हैं। ये खैर खूबसूरती होती है टीवी डिबेट में, कैसे बच के निकल जाना। मैं आता हूं आपके पास में गोपाल जी, आप क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि साहब भले ही हमारे हिस्से में कुछ भी रहा हो, लेकिन मौजूदा समय में आप सत्ता में हैं, आपसे जो बनना है, जो आपसे जो करना चाहिए, वो आपसे जो अपेक्षित है, आप वो करिए। मैं 2-3 बातें संक्षिप्त में कह, पहली बात है कि जब हम इनसे पूछते हैं कि आपने अंबेडकर जी का नाम लेते हो, उनके लिए क्या किया, तो ये उसको बात को टाल जाते हैं। हमसे जब पूछेंगे ये प्रश्न, तो हम तो लिस्ट एक बता रहे हैं आपको कि हमने अंबेडकर जी के लिए क्या किया। 1990 से लेके आज 2024 तक हमने अंबेडकर जी के लिए कितना किया हमारी पार्टी ने, वो हम स्पष्ट बता रहे हैं। फिर दूसरा बात आती है कि आपने अंबेडकर जी के लिए कुछ किया तो नहीं, बल्कि उनके खिलाफ, उनके विचारधारा के खिलाफ उनको अपमान करके उनको नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया। तो उसमें हमने कौन सा ऐसा काम किया? तो यहाँ पे ये चुप्पी साध जाते, उसका भी जवाब नहीं है। तीसरी बात ये है, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। जातिगत रिजर्वेशन अभी देश में है, कोई हटा नहीं रहा, और हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया। अंबेडकर जी ने धर्म आधारित रिजर्वेशन को मना किया, ये उसको लाने की बात करते हैं, खुल के कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब मिसयूज, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 1971 और 1975 के दरमियान में, सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट को कोई नहीं मना करा। इनने 16 बार अमेंडमेंट किए, नेहरू जी ने 50 बार किए, इंदिरा जी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 1975 के अमेंडमेंट हुए, उसमें अपनी सत्ता बचाने के लिए, किसने कौन से अमेंडमेंट किस लिए किए? अपनी सत्ता बचाने के लिए किए। और जब उस सत्ता को बचाने के अंतर्गत आपने संविधान को पूरी तरह उच्छेदित कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर, आपके संविधान के अमेंडमेंट को, बेसिक स्ट्रक्चर आपने संविधान का तोड़ा है, यह कह के खत्म किया। 42वां अमेंडमेंट आप देखिए, उसके ऊपर आपने जो अमेंडमेंट किए 39 और 42 के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसको वापस रोक दिया गया। तो आप, और फिर आप कहते हो कि संविधान की खाली किताब लेके घूम रहे हो, नौटंकी करते हो, थिएटर कर रहे हो संविधान के बारे में। तो ये सारी बातें जो जवाब दे, आप एक भाषण में क्या कह दिया, एक शब्द कह दिया, हमने तो कभी नहीं नेहरू जी के लिए कोई शब्द को पकड़ लिया, हमने तो इंदिरा जी के शब्दों को नहीं पकड़ा। आप क्या कर रहे हैं? पूरा जीवन आपने जो जिया है, पूरा कांग्रेस का जो पार्टी का जीवन जो है, कार्यकाल, उसमें बिल्कुल वो भी देखा जाएगा, उसकी भी तुलना की जाएगी। प्रफुल्ल जी, सवाल यह है कि एक पूरी घटना होती है, उसके बाद में सियासत गरमाती है। जो रिएक्शन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रेस वार्ता के माध्यम से आया, जो उन्होंने कहा कि साहब अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ, माफी नहीं हुई, तो अपने आप में आग लग जाएगी, इस प्रकार का जो शब्दों का चयन, जो कहना है, क्या इतने बड़ी जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से कहना, क्या ये तर्क संगत है, और क्या ये कानून व्यवस्था के लिहाज से अपने आप में पूरा एक स्थिति पैदा कर देने वाला बयान नहीं? अरे, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी ने ये कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें बदलाव हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बाबा साहब के स्पिरिट के साथ है। ये सबसे अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना यानी संविधान बदल देना नहीं होता है। ये चुनाव के समय की भूमिका से कम कांग्रेस की अधिकृत भूमिका ऐसे मैं मानकर चलता हूं, क्योंकि ये अपने आप में भ्रम फैलाने वाला एक नरेशन है। लेकिन आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है वो मेरे लिए सही में चिंताजनक है, और उसका सीधा सीधा कारण ऐसे है कि भारत के संदर्भ में संविधान हो, आरक्षण हो, बाबा साहब आंबेडकर की उसमें भूमिका हो। मुझे स्मरण है जब एनसीईआरटी के पुस्तक पर विवाद हुआ था, आर्येंद्र आपको भी याद होगा, हमने शायद उस समय एक ही स्टूडियो में, आप ही के स्टूडियो में बैठकर चर्चा की थी। योगेंद्र यादव के नेतृत्व में वो एक एडवाइजरी टीम थी एनसीईआरटी के पुस्तक में, और नेहरू हंटर लेकर, चाबुक लेकर, और बाबा साहब स्नेल पर बैठे हुए हैं, और वो कार्टून यूपीए के समय उस पुस्तक में उस समय का कैसे वातावरण हुआ था, शिक्षकों पर, प्राध्यापकों पर किस तरीके के ये हुए थे। तो ये बड़ा संवेदनशील विषय है। और बाबा साहब जब अंतिम
अपना वक्तव्य देते हैं संविधान सभा में, तब वो इस बात के बारे में हमको आगाह करते हैं कि आज हमारे पास संविधान है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सारी परिस्थिति उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का ऐसा मार्ग जो समाज में विभेद और हिंसा पैदा करे, वो हमारे संविधान के मूल स्पिरिट के अगेंस्ट होगा। बिल्कुल। इस संदर्भ में मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेटमेंट के बारे में चिंता है। बिल्कुल, ये अपने आप में चिंता जी भावनाएं जी भड़काना बहुत आसान है, हाँ। उनको संभालना, क्योंकि वो कहां पे होगा, वो कांग्रेस शासित राज्यों में होगा या बीजेपी शासित राज्यों में होगा, इसकी आप गारंटी नहीं दे सकते किस पर। और क्या है, वो मॉब साइकोलॉजी बन जाती है फिर जी। और इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि हम सिलेक्टिव पोर्शंस पर कोई नैरेटिव गढ़ने का काम मत करें। हम इस पर बात करें कि संविधान का और बाबा साहब आम्बेडकर का जो मूल स्पिरिट था लोकतांत्रिक व्यवस्था का, उसको आगे बढ़ाने के लिए जी प्रफुल्ल इसने क्या काम किया। बिल्कुल, ये समय की थोड़ा सीमा है, जल्दी से जी बिल्कुल राहुल जी, इसको आगे बिल्कुल हम कैसे राहुल जी, ले एक जाएं, सवाल ये कि मूल क्या विषय होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से भावनाएं भड़काने को लेकर एक तरीके से पूरा स्टंट बनाने की कोशिश की जा रही? छोटा सा जवाब, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है। जी, भावनाएं भड़काने का कोई प्रयास नहीं है। मुझे लगता है अगर कोई भी व्यक्ति भारत की जो मूल भावना है, हमारे संविधान की मूल भावना है, अगर उसमें विश्वास रखता है तो वो आहत हुआ होगा। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अगर इस प्रकार की भावनाएं उनको ठेस पहुंची है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और उन्होंने जो बात कही, जो इस्तीफे की मांग करी है, वो पूरे तरीके से लेकिन आग लग जाने की बात कह देना, वो क्या एक अपने आप में जिम्मेदार वाला बयान है? मुझे लगता है कि इस समय जो मांग है वो इस्तीफे की है। और अगर ऐसी कोई, अगर उन्होंने कहा है तो खुद एक जिम्मेदार पद पर हैं। वो एक जो जन भावनाएं देश में जिस प्रकार से निकल करके आ रही हैं, उन्हें वो वहां पर एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है गोपाल जी, आपको लगता है कि भले ही राजनीति सारी बातें ठीक है, अपने अपने नंबर स्कोर करना ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कहना जिससे देश में भावनाएं भड़कें, कम से कम उससे बचने की जरूरत होनी चाहिए? गोपाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक झूठा नैरेटिव खड़ा करके लोगों को भड़काने की बात कहना, ये अपने आप में प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर कुठाराघात है। और कांग्रेस तो सारे इंस्टीट्यूशंस में ये करे, और केवल यही नहीं है, पार्लियामेंट के संसद के अंदर नौटंकी, थिएट्रिक्स, ये सब भी कर रहे हैं। आप चलने नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर रहे हैं, पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं, रेगुलेटर्स में सेबी, आरबीआई को अंडरमाइन करते हैं, आर्मी को अंडरमाइन करते हैं। तो आप प्रजातांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाओं को तक अंडरमाइन कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम लाल किताब लेके खाली पन्ने वाली घूम रहे हैं। तो यह पूरा थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। देश के साथ जिस तरह से आप प्रजातांत्रिक की जड़ों पे कुठाराघात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। प्रफुल्ल जी, एक अंतिम सवाल, छोटा सा जवाब। आपको लगता है कि इस नैरेटिव या इस बहस से एक बार फिर से वही कोशिश हो रही है जो 2024 के समय हमें देखने को मिली थी? प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट पे हैं। आवाज आ रही है अभी? जी जी जी, हाँ, संक्षेप में जी। 2024 के चुनाव के समय एक प्रयास था, और उसके बाद भी अभी के सत्र के शुरू होने तक कि सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को संविधान के विषय पर घेरा जाए। लेकिन जिस तरह का प्रधानमंत्री का स्पीच हुआ, या फिर बहुत सारे संविधान के विषयों पर 5 पीढ़ियों को, नेहरू गांधी परिवार को क्वेश्चन किए गए, 1951 का जो अमेंडमेंट था फ्री स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन लाने वाला, वो तो किसी मामले में लोकतांत्रिक नहीं था। और उस समय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की स्पीचेस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए पहला अमेंडमेंट लाया गया अनइलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा, जो संविधान स्वीकार होके कुछ महीने ही हुए हैं, ऐसी स्थिति में वो लाया गया। तो इस पर तो कांग्रेस को बार बार कभी ना कभी तो सवाल पूछे ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, आप सबका शुक्रिया। और आगे आपको खबर दिखाएंगे संभल से जुड़ी हुई, जहां पे मंदिर में पूजा जारी है और अब सर्वे की बारी है, क्योंकि कल वहां पे एएसआई की टीम पहुंचेगी और उसके बाद वो जांच करेगी कि मंदिर कितना पुराना